यूसीसी को लेकर विपक्ष में बिखराव, विपक्षी एकता की डूब गई नाव। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले मोदी सरकार समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के मुद्दे पर कदम बढ़ाने जा रही है, जहां पीएम मोदी ने भोपाल की रैली में साफ शब्दों में कह दिया कि देश को दो कानून से नहीं चलाया जा सकता। इसे लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दबाव उन पर है, लेकिन विपक्ष भ्रम फैला रही है। प्रधानमंत्री के यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद देश भर की सियासत गर्मा गई है। यूसीसी विपक्ष के गले की फांस बन गया है। वो ना इस फैसले को उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। आज विस्तार से इसी पर बात करेंगे। आखिर क्यों मोदी का यूसीसी वाला दांव विपक्ष के लिए मुश्किल बन गया है। पीएम मोदी का यूसीसी पर बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल एकजुट होकर 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उतरने की कवायद कर रहे हैं। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन के लिए सहमति भी काफी हद तक बन गई है। ऐसे में पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, तो विपक्ष के लिए ये गले की फांस बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 30 जून तक देश की जनता और तमाम धार्मिक संगठनों से उनके विचार मांगे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने भोपाल की रैली में यूसीसी को लेकर पहली बार बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वोट बैंक के चलते विपक्षी दलों ने मुसलमानों को यूसीसी के मुद्दे पर भड़काने और भ्रम फैलाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर हमसे लगातार पूछ रहा है कब लागू कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे लागू नहीं होने देना चाहती। पीएम मोदी का साफ साफ कहना है कि यूसीसी की राह में विपक्षी बाधा बन रहे हैं, जिसके चलते ही लागू नहीं हो पा रहा है। वहीं विपक्ष की बात करें तो इससे पहले आइए जानते हैं आखिर समान नागरिक संहिता पर संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य को अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने अपने दौर में इसे लागू नहीं किया था और भविष्य में इसका फैसला संसद पर छोड़ दिया था, ताकि सहमति के बाद इसे बनाया जा सके। संविधान लागू होने के बाद से अब तक 7 दशक में कई बार सरकारों ने समान नागरिक संहिता की बात कही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। अब तक ये एक संवेदनशील और विवादित मुद्दा बन गया है। भले ही संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कोशिश की बात कही गई है, लेकिन अभी भारत में अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है। मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू मैरिज एक्ट समेत अलग अलग संप्रदायों के लिए शादी, तलाक जैसे मामलों के लिए नियम अलग हैं। यूसीसी को लेकर बटा विपक्ष, एकजुटता होने से पहले नष्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी आक्रामक मोड में नजर आ रही है तो विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है, तो कांग्रेस खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाने का दांव बता रही है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुप्पी अख्तियार कर रखी है, जबकि डीएमके विरोध में उतर आई है। इस तरह विपक्ष का बिखराव हो रहा है। वहीं ये हैरान करने वाली बात है कि यूसीसी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है और देश में यूसीसी को लागू किए जाने के पक्ष में है। आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि यूसीसी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को सैद्धांतिक रूप से समर्थन करती है, क्योंकि अनुच्छेद 44 भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात करता है। यूसीसी पर सभी धर्म, समाज, राजनीतिक दल और संगठनों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा और सहमति बनने के बाद ही लागू किया जाएगा। वहीं डीएमके की बात की जाए तो वहां से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर डीएमके ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले इसे हिंदुओं पर लागू किए जाना चाहिए। यूसीसी का विरोध करते हुए डीएमके ने कहा कि संविधान ने हर धर्म को
सुरक्षा दी है, जिसके चलते यूसीसी हमें नहीं चाहिए। हिंदुओं की सभी जातियों के लोगों को मंदिर में जाने और पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। देश में अभी भी दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को कई मंदिरों में जाने और प्रार्थना करने की इजाजत नहीं है। वहीं देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस यूसीसी के मुद्दे पर कश्मकश में है और खुलकर स्टैंड नहीं ले पा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से लेकर वेणुगोपाल तक ने आम लोगों से जुड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने और ध्रुवीकरण करने वाला बयान दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पीएम मोदी समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहे हैं। बीजेपी ध्रुवीकरण के लिए यूसीसी का इस्तेमाल कर रही है। यूसीसी को थोपा नहीं जा सकता और अगर थोपा जाएगा तो समाज में विभाजन और भी बढ़ेगा। चिदंबरम के सुर से सुर मिलाते हुए कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से मुद्दों को उठाया जा रहा है। वहीं थोड़ा बिहार के राजनीतिक मैदान में नजर डालें तो वहां आरजेडी जेडीयू का स्टैंड यूसीसी के विरोध में है। यूसीसी के मुद्दे पर आरजेडी नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि समान नागरिक संहिता को जो लोग मुसलमानों के नजरिए से देख रहे हैं वो इस कोड को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को समझना चाहिए कि वो फैसला कुछ भी कर ले, लेकिन देश में उसे स्वीकार नहीं करेगा। बिहार में आरजेडी की सहयोगी जेडीयू भी यूसीसी के विरोध में खड़ी है। जेडीयू के नेता विजय चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा गठित विधि आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यूसीसी को सही नहीं माना गया है। विपक्षी एकता के चलते ही मोदी ने यूसीसी को उठाया है। इससे उनकी घबराहट साफ दिखती है। साथ ही यूसीसी को लेकर मुस्लिम राजनीतिक दल और संगठन खुलकर विरोध में आ गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यूसीसी का विरोध करेंगे क्योंकि उनके शरई हक में बाधा बनेगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भारत की विविधता को समस्या मानते हैं, इसीलिए इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। यूसीसी के नाम पर देश की विविधता को छीन लेंगे। यूसीसी को लेकर उद्धव ठाकरे के बदले तेवर, विपक्षी दलों का हाथ थामने का दिखा असर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यूसीसी पर चुप्पी साध रखी है, जबकि एक समय तक इसे लागू किए जाने का समर्थन कर रही थी। विधि आयोग ने जब पिछले दिनों राजनीतिक संगठनों से राय मांगी थी तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि यूसीसी के विचारों का उनकी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन इसे सिर्फ मुस्लिमों और नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी समस्या पैदा हो सकती है। उद्धव ठाकरे का यूसीसी पर ये नजरिया बीजेपी के साथ नाता तोड़कर विपक्षी खेमे में जाने के बाद बदला है, क्योंकि उससे पहले तक इसका वो समर्थन कर रहे थे। हिंदू वोट दूर छटकने का डर, मुश्किल हो रही विपक्षियों की डगर। बता दें कि देश की सियासत 2014 के बाद बदल गई है। अब अल्पसंख्यक आधारित राजनीति की जगह बहुसंख्यक समुदाय के इर्द गिर्द राजनीति हो गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों से कुछ सीटें तो जीती जा सकती है, लेकिन सत्ता पर काबिज नहीं हुआ जा सकता। यही वजह है कि मुसलमानों के मुद्दे पर कोई भी दल खुलकर खड़ा नहीं होना चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बहुसंख्यक समुदाय उनसे खिसक सकता है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी विपक्षी दलों का स्टैंड क्लियर न होना भी इसी को दर्शाता है। चुनावी सरगर्मियों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। इस मुद्दे ने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। ये तो सब जानते हैं कि इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं 2024 में केंद्र में सत्ता के लिए लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर हर एक दल अपनी अपनी मुहिम बना रहा है। वहीं बीजेपी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे बड़ा एजेंडा है। पिछले 9 साल से केंद्र में बीजेपी की अगुवाई से सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी यूसीसी के मुद्दे पर देश के लोगों का मन टटोल रही है। वहीं एक तरफ चुनाव के चलते अटकलें भी तेज हो गई है कि केंद्र सरकार 2024 से पहले इसे लागू करने को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव 2024 पर भी जरूर पड़ेगा। उधर विपक्षी दलों को डर है कि अगर ये मुद्दा जनता को पसंद आ गया तो 2024 में बीजेपी की राह काफी आसान हो जाएगी, जिस कारण विपक्षी यूसीसी का खुलकर समर्थन या विरोध करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि अगर समर्थन करते हैं तो मुस्लिम वोट जाने का खतरा है और अगर विरोध करते हैं तो बचे कुचे हिंदू वोटर्स भी दूरी बना लेंगे।
जिससे राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक पर सीधा असर पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।